नमस्कार दोस्तों। किसी ने हमारे ब्रेकिंग चेन्स कोर्स है ना, उस ग्रुप में, ऐप ग्रुप में किसी ने अप्रोच किया था। ग्रुप में तो अप्रोच नहीं किया था, मतलब ग्रुप का ही कोई व्यक्ति वो अलग सा एडमिन को अप्रोच किया था। उसकी समस्या ये है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ कि मुझे अर्जेस आ रहे हैं, मुझे बचाओ। ठीक है, कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, ये किसी को नहीं पता। और क्या हो रहा है ये भी खुद सामने वाले को पता नहीं है। इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दो तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जिसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है, उसका स्पिरिचुअल लेवल भी ठीक नहीं है, उसके जीवन में तो अर्जेस आते रहते हैं, उसकी बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसका ब्रह्मचर्य इलेक्टेड सही नहीं है, या है भी तभी भी उसका स्पिरिचुअल लेवल सही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है टाइम पास की तरह, उसके जीवन में ऐसे ही अर्जेस आते रहते हैं और वो परेशान होता रहता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। ठीक है। दूसरा एक व्यक्ति जिसको अर्जेस आता है, जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं और उनका स्पिरिचुअल लेवल भी काफ़ी अच्छा है और उनके शरीर में कुंडलिनी वाइब्रेशन वगैरह भी होता रहता है, क्रियाएं होती रहती है, रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होना, कुछ रेंगने का आभास होना, सिर के ऊपर, मिडिल में, आज्ञा चक्र में, हार्ट चक्र में, कई तरह की चीज़ें जो मैंने बहुत पहले ही कुंडलिनी अवेकनिंग सीरीज में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे भी कुछ अच्छे स्पिरिचुअल लेवल के लोगों को भी अर्जिश आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आते हैं। तब ऐसे लोग भी बोलते हैं कि मुझे बचाओ। देखिए दोस्तों, ये मुझे बचाओ, पहली बात तो इस चीज़ को बोलना छोड़ दो। खुद को भी मत बताओ, ना किसी को बताओ, कोई नहीं बचा सकता आपको। ठीक है। और ये जो आ रहे हैं अर्जेस ना, ये अर्जेस आपको ही नहीं, और भी इनिशियल लेवल के योगी होते हैं जो लोग जंगल में, हिमालय में इधर उधर तप करते हैं, इनिशियल लेवल की, सिद्ध होने के बाद नहीं होते हैं। तो उस समय पर उनको अर्जिश आते हैं, ना कोई कुछ देख रहा है, मतलब खुद भी कुछ देख नहीं रहे हैं, ना कुछ सोच रहे हैं, कोई है भी नहीं, और खान पान भी शुद्ध सात्विक है, ऐसे भी जल पीकर भी रह रहे हैं, फल खा के भी रह रहे हैं, नहीं भी खा रहे हैं कई दिनों तक, तभी भी कैसा क्यों होता है? क्योंकि जब मूलाधार चक्र में सबसे पहले जागृति होती है तो कई जन्मों के संस्कार रहते थे, कई जन्मों के संस्कार लेकर के इंसान पैदा होता है, तो उसके दिमाग में वो रहता है। ठीक है, वो अपने आप उभरते रहते हैं। फिर जब तक वो संस्कार नहीं खत्म होते तब तक वो इनिशियल लेवल, जब कुंडलिनी अवेकनिंग नीचे से स्टार्ट होती है मूलाधार चक्र से, तो एक बार तो आपको बहुत परेशान करेंगे। तो क्या है कि जो योगी लोग हुआ करते थे, दो तरह के योगी होते हैं। एक तो योगी समाज के बीच आते हैं और आप लोगों की भलाई के लिए वो बहुत बड़े लेवल की क्रांति करते हैं। ठीक है। एक योगी होते हैं केवल तप ही करते हैं, वो आते नहीं हैं, कभी सिद्ध होने के बाद भी कभी नहीं आते हैं वो। तो जो योगी लोग मतलब इस तरह के फेज से गुजरते थे, तो वो क्या करते थे, झरने के पानी के नीचे बैठ जाएंगे उल्टा होकर के, कैसे भी करके पानी, ठंडे पानी में मतलब नहाते थे, या कुछ शरीर को थोड़ा सा और प्रकार से उसको एंगेज और कष्ट देते थे। ये फिर भी मतलब फिर संयम में रहते थे कुछ दिन, उनको समझ में आ जाता क्योंकि गुरु लोग उनको सिखाते थे, तो उस फेज को वो क्लियर कर देते थे। लेकिन आता था उनको भी, लेकिन एक स्टेज के बाद वो फिर बंद हो जाता था। दूसरे योगी जो लोग समाज के बीच आते हैं, वो उनके साथ भी वैसे ही एग्जैक्टली होता है। लेकिन जो समाज के बीच में रह रहा है, योगी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कोई हमारे जैसे लोग और भी जो हमारे मंथनों को फॉलो करते हैं, जो ब्रेन रिवायर कोर्स कर रहे हैं, या बाकी स्पिरिचुअल पाथ पे जो लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो क्या होता है कि जो बड़े बड़े योगी समाज के काम के लिए लगे, स्वामी विवेकानंद जैसे, और भी महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे, या और भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको सिद्ध योगी लोग, तो उनका समाज के लिए बहुत बड़ा अवतार होता है। वो परोपकारी होते हैं, उनके दिमाग में कुछ दूसरा कुछ चलता ही नहीं है, तो उस फेज से वो जल्दी निकल जाते। स्वामी विवेकानंद के साथ भी ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा भी है। ठीक है। तो उनका मिशन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मिशन लेके चलते हैं, तो फिर उस फेज को जल्दी क्लियर कर लेते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन साधारण मनुष्य जो समाज के बीच जी रहा है, ठीक है, वो कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है तो उसका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ जाता है, तब जब उस फेज से गुजरता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है उस फेज को पार करना, कोई बचा नहीं सकता आपको। इसीलिए मनुष्य को यही एडवाइस किया गया इस कलयुग में, घोर कलयुग में, भैया सब लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, ये एडवाइस किया गया गुरुओं द्वारा। इसके अलावा कुछ भी समाधान नहीं है आपके पास, कोई नहीं बचा सकता आपको। नाम जप करना चाहिए और भजन कीर्तन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, सुनना चाहिए, सत्संग वगैरह भी संत जनों का सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बहुत महत्वपूर्ण, जो नहीं करता कोई, करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर देखो, देखते रहो तमाशा, ऐसे ही चलता रहेगा। सेवा वगैरह करो, थोड़ा सा कुछ सेवा कार्य में थोड़ा अपना मन लगाइए,
परोपकार के कामों में थोड़ा मन लगे, क्योंकि आप तो बड़े में बड़ा मिशन को अचीव नहीं कर सकते ना। बाकी सब संत महापुरुष और बड़े बड़े सिद्ध योगी जो इतना उन जमाने में कुछ भी नहीं था, फिर भी कहाँ कहाँ नहीं जाते थे वो लोग, ऐसे ही चले जाते थे कैसे, जैसे भी उनको मौका मिल गया। गाड़ी भी नहीं थी, तो सोचो कितना बड़ा मिशन वो अचीव करते थे और सब कुछ सबका कल्याण करते थे। तो वो तो पूरा एकदम कंप्लीटली परोपकारी थे। उनकी तरह तो आप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। आपके आज के ज़माने में भाषणबाजी देने से, टीवी में आके, यूट्यूब में आके कुछ भी बोल देने से नहीं होता है। आप ईमानदारी से कुछ परोपकार का कार्य कीजिए। समझ में नहीं आता है तो ऐसे पुस्तकें पढ़िए, ऐसे शास्त्र पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि परोपकार किसको कहते हैं, सेवा कार्य किसको बोलते हैं। जहाँ से भी जैसा आपको अच्छा कार्य मिल जाता है निस्वार्थ भाव से, दूसरों की भलाई के कार्य, ठीक है। तो या कोई अगर गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके काम में आप हेल्प कर रहे हो, वो भी सेवा कार्य माना जाएगा, वो भी परोपकार का काम माना जाएगा। तो एक चीज करने से नहीं होगा, ये तो महत्वपूर्ण है ही, प्लस नाम जप, भजन कीर्तन, सत्संग, सेवा, ये सब कुछ इंक्लूडेड है आपकी लाइफ में है, तभी आप इस अर्जेस से बच पाओगे, वरना इस अर्जेस से नहीं बच पाओगे। ब्रेन रिवेयर कर रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा आपका, ब्रेन रिवेयर होगा, ब्रेन पॉजिटिव होगा, अच्छी बात है, ठीक है। एडिक्शन रिमूवल होगा, ये भी अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। प्लस फिर क्या होगा, कुंडलिनी अवेकनिंग जो प्रोसेस होती है वो भी प्रोसेस हो सकता है, वहां तक भी ठीक है। थॉट प्यूरिफिकेशन भी होगा, वो भी ठीक है। और भी बहुत तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं, वहां तक भी ठीक है। ब्रह्मचर्य का नाश जो होता था पहले, वो सब रिड्यूस हो जाएगा, अच्छी बात है। आप मतलब इंटरनली मेंटली स्ट्रांग बनोगे, वो भी अच्छी बात है। स्पिरिचुअली स्ट्रांग वो भी अच्छी। लेकिन जहां तक अर्जिस की बात है ना, ये भी कभी कभी परेशान करेंगे, क्योंकि संस्कार क्या है, पुराने जन्मों का है। तो इसके लिए आपको जो मैंने बताया, ये सारी चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको बीच बीच में कभी कभी झेलना ही पड़ेगा। और आज के समय में, पहले तो क्या ना, योगी लोग, महापुरुष लोग, वो तो कुछ करते नहीं थे ऐसा। वो क्या पानी में लेट जाते थे हैं, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चले जाते थे, कहीं ऊपर ऊंचाई पे चढ़े जाते थे, वहां पर ठंडी हवा में ध्यान में बैठ जाते थे, कुछ भी ऐसा करते थे। फिर उस फेस को गुजार देते थे, क्योंकि उनके दिमाग में और परोपकार की भावनाएं भी हुआ करती थी। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या करोगे आप। तो इसलिए ये सब चीज़ें बताया जाता है। और उन्होंने ही एडवाइस किया है कि बेटा तुम भी ऐसा करोगे तब तुमको योग, इसका मतलब है तुम योगी बन जाओ, जाके हिमालय में बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। कोई बन रहा है वो उसकी मर्जी। लेकिन घर गृहस्थी लोगों के लिए और हमारे समाज के बीच में रहते हुए लोगों को, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रेन रिवर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लोग जब इस फेज से गुजरते हैं ना, तो उनको इसी रास्ते से चलना पड़ेगा, ऑथेंटिक गुरुओं के रास्ते से चलना पड़ेगा। मैंने जो बताया ना, नाम जप, भजन कीर्तन, सत्संग और सेवा, ये आपके जीवन में होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं है तो भाई उपाय कर लो, तैयारी कर लो। ईमानदारी से कोई मुझे पूछेगा तो मैं उसको गाइड करूंगा। बाकी सबके लिए मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता कि किस क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप कैसे करते हो वो आपकी मर्जी। जो ज़्यादा ही डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको फैथ है और वो अपने आप को सरेंडर करता है, तब उसको ही सही तरीके से प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। और वो ऐसे नहीं गाइड किया जाएगा, वो होता है, कभी मन करेगा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने बताया, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, आपको अगर समझ में आ रहा है और इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप भी अनडिफिटेड हो जाओगे अर्जिस से, ठीक है। आपको कोई बचाने की उम्मीद छोड़, कोई मतलब कोई बचाएगा ऐसी उम्मीद छोड़ दो, बोलना भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।